बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, यकीन करें एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली ख़बर जो है वो सामने आई है। कल का ये वाक़या है जो कि कराची में रूनुमा हुआ है। यकीन करें ये जब आप ख़बर सुनेंगे तो आप भी एक लम्हे के लिए अफसरदा हो जाएंगे। हमारे मुल्क में जो है वो इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ भाग दौड़ है सीटों की, सिर्फ़ और सिर्फ कि हमें सीट मिल जाए, हम इस सीट के ऊपर बैठ जाएं, हम हुक्मरानी जो है वो कर लें और हमारी जो 25 करोड़ आवाम है, चाहे वो भाड़ में जाए, उसका कुछ भी हो जाए, उसकी किसी बंदे को फ़िक्र नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो हमारा कोई भी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या कोई भी। काश अल्लाह ताला की ज़ात हमारे इन हुक्मरानों में मोहब्बत डाल दे अवाम के लिए। यकीन करें इस टाइम जो अवाम का बुरा हाल है वो अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, एक आम बंदा है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत टफ और मुश्किल है। एक बंदा नॉर्मल है जो कि सर्वाइव कर रहा है, सफ़ेद पोश है, वो कहीं ना कहीं से बेचारा गुजारा कर रहा है। सफ़ेद पोशी में वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। और एक जो है वो एलीट क्लास का तबका है, उसको कोई परवाह नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत है, फरावानी है हर चीज़ की, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। नाज़रीन, ये जो मैं वाक़या आज आपके साथ बयान करने लगा हूँ, उससे पहले मैंने इतना कुछ बोला कि खुदारा हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा होश करना चाहिए। कल को अल्लाह के यहाँ हम सबको जवाब देना पड़ेगा। यकीन करें एक दुनिया में भी जवाब देना पड़ता है, एक आखिरत में भी, अल्लाह के यहाँ भी हमें जवाब देना पड़ता है। नाज़रीन, कराची में शाहराए फैसल के ऊपर एक जगह का नाम है वायरलेस, जगह का नाम है गालबन। वहाँ पर फ्लैट में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या कल पेश आया है कि यकीन करें अगर आप वो लम्हात, वो मंज़र देख लें अपनी आँखों से तो दिल खून के आंसू होता है। नाज़रीन, होता ये है कि एक वालिद जो कि समझ लें बेरोज़गार भी था, परेशान भी था, माशी तंग दस्ती इतनी ज़्यादा थी कि उसने बिल आखिर ये फ़ैसला किया कि उसने अपने नन्हे फूल जैसे 3 नन्हे बच्चे, और वो बच्चे जो फीडर पीते हैं, उन सब बच्चों को फीडर में डाल के उसने ऐसा जहरीला केमिकल पिलाया कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसने फिर अपनी वाइफ को जहरीला केमिकल पिलाया, वो भी अल्लाह को प्यारी होगी, और उसके बाद उसने अपनी भी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। यकीन करें अगर आप ये मनाज़र देखें अपनी आँखों से तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे एक लम्हा के लिए कि हम किस दुनिया में जीते हैं और हमारा जीने का मकसद ख़त्म हो चुका है। लोगों को, खुदा की कसम, लोगों की चीखें निकल रही हैं। 8-8, 10-10 हज़ार रुपया गैस का बिल आ रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। 20-20, 25-25 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है। और इतने ज़्यादा बिल यकीन करें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और मुल्क में होंगे, और ख़ास तौर के ऊपर ऐसा गरीब मुल्क जो कि हमारा पाकिस्तान है, जिसमें एक आम बंदे की जो दिहाड़ी है वो 1500 हज़ार है। यानी कि अगर 50 हज़ार रुपया उसका महीने की आमदन है, आप ख़ुद अंदाज़ा एक लगा लें कि एक बंदे की 50 हज़ार रुपया दिहाड़ी है। यकीन करके जाने तो वो बेचारा 50 हज़ार में से 25-30 हज़ार 40 हज़ार बिल भर दे, किराए दे दे, तो उसने ज़ाहिर सी बात है फाका कशी पर आ जाना है और मजबूर होकर उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना है। उस बंदे ने, उस नौजवान ने अपने 3 बच्चों को जो दूध पिलाया, आप देखें कि बच्चे तीनों लैन सिर लेटे हुए और उनके हाथ में फीडर हैं। उनको नहीं पता, वो तो मासूम फूल हैं, वो तो नन्ही कलियाँ हैं, उनको क्या पता कि ये जो हम दूध पी रहे हैं ये बेसिकली दूध नहीं है, ये हमारी मौत का सामान है। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो सारे बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। दूध पीने के बाद वो अब्दी नींद से हो जाते हैं। और वालिद का दिमाग यहाँ पर इतना फ्रस्ट्रेट होता है, इतना भयानक और खौफनाक होता है कि वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि क्या करता है। वो सारे बच्चों को फिर ज़िबा करता है। अस्तगफिरुल्लाह, आप ख़ुद सोचिए कि वो कितना मजबूर होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो इतना मजबूर होगा, इतना दिल बर्दाश्ता होगा कि वो अपने
बच्चों को रोज़ाना मरने से, अपने बच्चों को रोज़ाना मरता हुआ नहीं देख सका। उसने कहा मैं अपने हाथों से अपने गुलशन को उजाड़ता हूँ, और उसने अपने गुलशन को उजाड़ा और अपनी जो कलियाँ थी उनको मसला। उसने तीनों बच्चों को भी अब्दी नींद सुलाया, अपनी वाइफ को अब्दी नींद सुलाया, और उसके बाद अपना भी कला कमा किया, अपनी ज़िंदगी हाल के हकीकी को जहाँ मिला। यकीन करें कि हमें दाएं बाएं की बहुत सारी न्यूज़ मिलती हैं, लेकिन जो इस तरह की न्यूज़ होती है, जो पेरेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहन भाई हैं, जो घरों में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, यकीन करें कि आज इतने हालात ने मजबूर कर दिया कि हर बंदा जो है वो जीना नहीं चाहता, हर बंदा मौत को गले लगाना चाहता है। वजह क्या है कि गुर्बत, महंगाई, प्रॉब्लम्स, किराए इतने इतने बढ़ चुके हैं कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब मैं सारी बातें यहाँ पर करूँ तो यकीन करें कि लोग कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम तो ये फजूल वीडियोस बनाते हो, ये तो कोई देखना पसंद नहीं करता, हमारे तो टशन सारे ही पूरे हैं। लेकिन लोगों की अबतरी हालत देखें कि लोग किस ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, लोगों की क्या हालत हो चुकी है, खून के आंसू होता है। नाज़रीन, इस तरह के आए रोज़ कई ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो कि लोग तंगदस्ती के हाथों मजबूर हैं और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को मिटा देते हैं। यकीन करें, इन बच्चों की अब आप तस्वीरें देखेंगे, आपको रोना आएगा कि यार काश हम किसी के काम आ जाते और ऐसे बच्चों को बचा लेते। हमारे गिरदोनवा में बेशुमार ऐसे लोग हैं, हमारे गिरदोनवा में बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो कि रोज़ाना भूखे सोते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर आप 2 वक्त की अच्छी रोटी खा रहे हैं और आपके मामलात सारे ठीक है तो अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र अदा करें, नहीं तो हालात इस नाजुक मोड़ पर आन पहुँचे हैं कि हर वक्त चीज़ें देख देख के तो अब दिल करता है कि यकीन करें बस बंदा क्या कहे तो क्या ना कहे। तो नाज़रीन, बहुत ही दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में रूनुमा हुआ, और वो बंदा बेरोज़गार भी था और तंग भी था। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अगर आप किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, अगर आप ज़हनी तौर के ऊपर बीमार हैं, या अगर आप परेशान हैं तो आप अपना इलाज कराएं, अपने आप को राह रास्त पर लेकर आएँ। और अगर आप परेशानियों में घिरे हुए हैं तो खुदारा उस मालिक के आगे जिसने हमें पैदा किया है उसके आगे अपना हाथ फैलाएं, उसके आगे रोएं, उसके आगे गिड़गिड़ाएं, उसी से इल्तिजा करें, उसी से गुजारिश करें कि तू ही मुश्किल कुशा है, तूने ही मेरी जो है वो मुश्किलात कम करनी है। तो नाज़रीन, ये हैं सारे ज़िंदगी के मामलात। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआओं में याद रखें। किसी नेक्स्ट सेगमेंट दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।